इस बात की पूरी संभावना है कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपके हाथ में या आसपास एक मोबाइल फोन या लैपटॉप जरूर होगा, जैसा कि हमारे पास है। मैं इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकता कि आप जो मोबाइल या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो साल, 2 साल या अधिक से अधिक 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होगा। मैं ये भी अंदाजा लगा सकता हूं कि हमारे घरों में कई सारे बिना इस्तेमाल वाले पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान कहीं ना कहीं पड़े जरूर मिल जाएंगे। ये सामान कुछ भी हो सकते हैं: लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, चार्जर, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, सीडी प्लेयर वगैरह वगैरह। बिना इस्तेमाल वाले यही इलेक्ट्रॉनिक सामान दरअसल ई वेस्ट हैं, जो हमारे लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई वेस्ट के ऊपर। ई वेस्ट किस तरीके से हमारे सोसाइटी के अंदर एक थ्रेट के रूप में इमर्ज हो रहा है, इसके ऊपर हम एक ऐसे देखने वाले हैं। और ये जो ऐसे है वो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। बिना देर के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से लिख सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर? तो बेसिकली हम अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी इज एन इफेक्टिव सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो एक इफेक्टिव सर्वेंट तो है। इफेक्टिव सर्वेंट का मतलब हुआ कि वो एक प्रभावशाली नौकर तो है, लेकिन वो जब मास्टर बन जाता है, जब हमारा मालिक बन जाता है, तो वही जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। देयर इज़ नो डिनाइंग एवरीवन, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कोई भी ऐसा नहीं है जो ये मना कर दे। क्या मना कर सके कि इज एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी टू सम वे और अनदर वे। मतलब कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों में से कोई भी लोग ऐसा नहीं है जो कि ये मना कर दे कि उन्हें टेक्नोलॉजी की आदत नहीं है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। एवरीवन हैज सीन द ट्रांजिशन फ्रॉम अ वायर टेलीफोन टू द फर्स्ट सेलफोन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से मैक्सिमम ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया होगा कि इस तरीके के ट्रांजिशन को देखा होगा, जिसमें कि पहले हमारे वायर वाले टेलीफोन हुआ करते थे, बाकी फर्दर जब मॉडिफिकेशन हुई तो हमारे जो सेलफोन्स हैं वो आने स्टार्ट हो गए। एंड इसके अलावा भी हमने क्या देखा, जो सेलफोन्स है उनको भी सक्सीड किया गया किसके द्वारा, जो हमारे लेटेस्ट लाइटर और जो बेटर वर्जन ऑफ सेलफोन्स आए उनके द्वारा क्या किया गया, उन चीज़ों को भी हमने रिप्लेस होते देखा। तो ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन होता है। हम बात करते हैं बॉडी की, तो बॉडी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? टुडे टेक्नोलॉजी हैज अफेक्टेड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम एडवांसमेंट इन एजुकेशन, मेडिसिन और ट्रांसपोर्ट टू इजी एक्सेस टू सोशलाइजेशन, फूड, हेल्थ केयर एंड प्रोडक्टिविटी। कहने का क्या मतलब है कि जो आज की टेक्नोलॉजी है, टुडे टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, प्रभावित करती है हमारे जीवन के सभी पहलुओं को। और जो हमारे जीवन के ऑलमोस्ट सभी जो पहलू हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रभावित होते हैं। इनकी वजह से हमने क्या देखा कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमने एडवांसमेंट देखे, मेडिसिन फील्ड के अंदर भी हमने एडवांसमेंट देखे, ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हमने जो टेक्नोलॉजी के यूज से जो है वो एडवांसमेंट देखे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सोशलाइजेशन की, फूड की, हेल्थ केयर की या फिर प्रोडक्टिविटी की, तो कहीं ना कहीं जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसके इस्तेमाल से इन सभी के अंदर एडवांसमेंट देखने को मिले हैं। ये पहले से और ज़्यादा बेटर हो गए हैं। एवरी ईयर बिग टेक कंपनीज, यानी कि प्रत्येक साल होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां होती हैं, जैसे आईफोन्स वगैरह बनाने वाली एप्पल्स हो गई, या जो हमारे सैमसंग हो गए, या फिर जो कोई भी कंपनी है जो कि एक बड़ी टेक कंपनी के रूप में जानी जाती है, वो क्या करती हैं कि एवरी ईयर बिग टेक कंपनीज कम अप विद द न्यू वर्जन ऑफ देयर डिवाइसेस। तो वे क्या करती हैं कि हर साल एटलीस्ट एक नया वर्जन अपने फ़ोन का या फिर जो भी उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसका वो जरूर लेकर के आती हैं। जब वो नया वर्जन लेकर के आती हैं तो होता क्या है कि दिस लीड्स टू द मार्केट टू शिफ्ट टू इट्स अपडेटेड वर्जन। और ये जो चीज़ें होती हैं वो बेसिकली मार्केट में जब आती हैं तो वो उनके जो पुराने अनअपडेटेड वर्जन है उनको ये क्या करती हैं, कहीं ना कहीं रिप्लेस करने का काम करती हैं। जिसके वजह से क्या होता है कि जब इनका नया वर्जन मार्केट के अंदर आता है, अपडेटेड वर्जन मार्केट के अंदर आता है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि एज अ रिजल्ट मेनी इंडिविजुअल रिप्लेस देयर फोन्स। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने फोन को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं फोन और गैजेट्स, अपने फोन या फिर गैजेट्स को वो बदल देते हैं विद द न्यू वंस, नए के साथ, कॉजिंग अ लॉट ऑफ ई वेस्ट।
और वो जो फ़ोन और गैजेट्स हैं जब वो नए के साथ चेंज करती हैं, रिप्लेस करती हैं, तो उनका जो पुराना फ़ोन होता है या गैजेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ई वेस्ट को जनरेट करते हैं। और इस तरीके से हमने देखा कि ई वेस्ट जो है वो जनरेट होता जा रहा है। तो इस तरीके से हमने बॉडी के अंदर ई वेस्ट की बात करी। आपको समझ में आया होगा कि ई वेस्ट बेसिकली कहाँ से जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं कि टुडे ऑलमोस्ट 10 बिलियन स्मार्टफोन्स हैव यूज्ड एंड in 3 to 4 years without access to repair these devices will added to enormous amount of e-waste। कहने का क्या मतलब है कि जो आज है ना, बेसिकली आज ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर 10 बिलियन स्मार्टफोन जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ऑलमोस्ट अगर आपको पता हो तो हमारे जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 8 बिलियन है, यानी कि 8 बिलियन लोग हैं, लेकिन मोबाइल चलाने वाले कितने हैं, तो 10 बिलियन लोग हैं, यानी कि कई लोगों के पास 2-3 भी मोबाइल होंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो 10 बिलियन स्मार्टफोन है वो यूज़ किए जाते हैं 8 बिलियन लोगों के द्वारा। एंड इन 3 to 4 ईयर्स, और जो हमारे 3 से 4 साल हैं उनके अंदर क्या होगा कि विदाउट एक्सेस टू रिपेयर दिस डिवाइसेस, जब हम 3 से 4 साल कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उन्हें हम रिपेयर नहीं कराते, तो बिना रिपेयर किए हम क्या करते हैं, उन डिवाइसेस को एक्सचेंज कर देते हैं। विल एडेड टू मोर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द ई वेस्ट, और ये जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा ई वेस्ट को जनरेट करती हैं, या फिर इनके वजह से और भी ज़्यादा जो ई वेस्ट है वो पैदा होता जा रहा है और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। That already exists computer devices amount of nearly 70% of us followed by the telecom sector, medical equipment and the electronic equipment। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे ई वेस्ट हैं उनके अंदर जो कंप्यूटर्स के ई वेस्ट हैं उनका जो केवल 70% भाग है वो हमारे टेलीकॉम सेक्टर के द्वारा, मेडिकल इक्विपमेंट के द्वारा, या फिर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो कि कंप्यूटर बेस्ड है उनसे जनरेट होता है। तो ये बेसिकली डाटा है जिसका इस्तेमाल हमने इस ऐसे के अंदर किया हुआ है। फिर हम बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की कि इसका प्रभाव कैसा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस डिवाइसेस एंड अप इन अ लैंडफिल, यानी कि ये जो डिवाइसेस हैं इनका जो एंड अप किया जाता है, ये जो खत्म किए जाते हैं, इनको डिस्पोज बेसिकली खुले में कर दिया जाता है, लैंडफिल के अंदर कर दिया जाता है। वेयर दे रिलीज हजार्डियस गैसेस, जहां पर ये जा करके जो खतरनाक गैसेस होती हैं, जो हजार्डियस गैसेस होती हैं उनको ये रिलीज करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर द टॉक्सिक कंपोनेंट, और जो उनके टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं वो भी हमारे वातावरण के अंदर जाकर के मिल जाते हैं। सो रिलीज्ड आफ्टर ह्यूमन हेल्थ, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे ह्यूमन के हेल्थ होते हैं उनको ये कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं इन द टर्म्स ऑफ स्किन एरिटेशन, जो हमें स्किन एरिटेशन होते हैं, लंग इन्फेक्शन होते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स या फिर नौसिया जैसे जो बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इसी बोल सकते हो एटमॉस्फेयर के गंदे होने के कारण, यानी कि टॉक्सिक कंपोनेंट ऑफ द ई वेस्ट के कारण जो है चीजें वो देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू सॉइल कंटेमिनेशन ऑन द पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हार्म एंड थ्रेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारी चीजें हैं सब हम ई वेस्ट फैलाते हैं तो कहीं ना कहीं इनसे जो लिक्विड निकलती है वो कहीं ना कहीं हमारे सॉइल को भी कंटेमिनेट करती है। कंटामिनेट करने का मतलब क्या होता है कि वो उन्हें प्रदूषित करती है, होती है जो सॉइल होती है उसको। इसके अलावा क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है उसको भी पोल्यूट करता है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मफुल इफेक्ट ये है कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उनको भी कहीं ना कहीं एक चुनौती का सामना करना पड़ता है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक खतरा जो है वो पैदा हो जाती है जब हम क्या करते हैं ई वेस्ट को ज्यादा खुले में फेंक देते हैं। तो फिर नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं इसके इम्पैक्ट के अंदर, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट सर्वे, एक रिसेंट सर्वे के अंदर ये कहा गया कि जो ई वेस्ट है, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है या फिर जो बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिकल वेस्ट है, वो बेसिकली क्या करते हैं, हैज रीच अ अलार्मिंग लेवल्स, वे काफी ज्यादा अलार्मिंग लेवल यानी कि उनकी जो है वो हो चुकी है, विद अ 5.3 बिलियन फ्रॉम थ्रोन अवे एवरी ईयर। यानी कि क्या है कि हर साल ऐसा अनुमान लगाया गया, बताया गया सर्वे के अंदर कि जो 5.3 बिलियन हमारे ई वेस्ट हैं वो क्या होते हैं कि हर साल जो है वो फेंक दिए जाते हैं। सिंस द लास्ट 5 ईयर, अगर मैं बात करूं लास्ट 5 ईयर, तो अभी क्या हुआ है, हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है ई वेस्ट के अंदर, और ये बढ़ोतरी कितनी की है, 21% की जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यानी कि 2030 तक जो हमारे ई वेस्ट की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 74.2 मीट्रिक टन जो है वो हमारे आने वाले ई वेस्ट की संख्या जो है वो हो जाएगी। इसके अलावा अब हमें देना होगा अपना सजेशन कि हम सजेशंस क्या देख सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो बेसिकली हमारा सजेशन ये हो सकता है कि एट द इंडिविजुअल लेवल, यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल पर, यानी कि प्रत्येक एक इंसान, देयर आर सेवरल सोल्यूशन, उसके पास कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं दैट कैन हेल्प रिड्यूस द ई वेस्ट, जिससे कि वो क्या कर सकता है, जो ई वेस्ट है उनको रिड्यूस करने के अंदर सहायक हो सकते हैं। तो ऐसे पर इंडिविजुअल यानी कि पर पर्सन के पास जो है ऐसे कई सारे सोल्यूशंस हैं जिनकी मदद से क्या हो सकते हैं कि हम जो ई वेस्ट है उनको कम कर सकते हैं।
जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम कंसीडर कर सकते हैं सच एज कंसीडरिंग रिपेयरिंग अ स्मार्टफोन इंस्टीड ऑफ बाइंग अ न्यू वन। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे जो भी हमारे पास ओल्ड फोन है, जो भी स्मार्टफोन ओल्ड हो चुके हैं, उनको हम क्या करें, रिपेयर करवाएं, ना कि हम उन्हें खरीदें। यानी कि खरीदने के बजाय हमें क्या करना चाहिए कि जो भी हमारे ओल्ड स्मार्टफोन है उनको हम रिपेयर करें। रिपेयर करने से क्या होगा कि वो वेस्ट नहीं होंगे, उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं और नया नहीं खरीदेंगे, यानी कि ई वेस्ट हमारा जनरेट नहीं होगा। इसके अलावा मान लो आपको नया खरीदना ही है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नया खरीदना ही थे तो आप क्या कर सकते हैं कि परफॉर्मिंग टू डोनेट, यानी कि आप जो है वो डोनेट कर सकते हैं ओल्ड डिवाइसेज को, सच एज लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, नोटपैड्स, तो स्कूल्स आर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी आपके स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उसके अंदर आप अपने पुराने डिवाइसेस को, जैसे कि लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, नोटपैड्स हो गए, इनको आप डोनेट कर सकते हैं, ताकि क्या होगा कि दैट कैन फाइंड अ यूज ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि वहां पर जो लोग हैं ना, वो आपके इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे और ये वेस्ट की तरह यूज नहीं होगा, ये बेसिकली एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप जो है वो प्रत्येक इंडिविजुअल अगर ई वेस्ट कम करना चाहते हैं तो इस तरीके से जो है वो कदम बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक इंसान जो है इसमें हेल्प कर सकता है ताकि जो ई वेस्ट है वो कम से कम जनरेट हो। नेक्स्ट हमारा सजेशन क्या हो सकता है, नेक्स्ट हमारा सजेशन कुछ इस तरीके से है कि एजुकेशन, यानी कि जो हमारी एजुकेशन है वो भी क्या कर सकती है, जो ई वेस्ट है उसको कम कर सकती है। कैसे कर सकती है, तो एजुकेटिंग हाई स्कूल स्टूडेंट, यानी कि जो भी हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हाई स्कूल में है, यानी कि 10वीं में पढ़ रहे हैं या फिर 10+2 में पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है कि एजुकेट किया जा सकता है। यानी कि एजुकेटिंग हाई स्कूल स्टूडेंट अबाउट ई वेस्ट हार्मफुल इफेक्ट हैज अ ग्रेटर इंपैक्ट ऑन स्टॉपिंग इट्स स्प्रेड। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे 10वीं के छात्र हैं या 10+2 के जो विद्यार्थी हैं जो कि 10वीं या 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, अगर ई वेस्ट के बारे में, ई वेस्ट के जो हानि है, जो हमारे सोसाइटी के ऊपर उनका इंपैक्ट पड़ रहा है जो कि हार्मफुल है, इनके बारे में अगर हम उन्हें बताएं, इनके प्रभाव को बताएं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। इस तरीके से हेल्पफुल होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो स्प्रेड नहीं होगा, वो और ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि हम दूसरों को एजुकेट करके भी जो है वो ई वेस्ट कम कर सकते हैं। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आता है, वो ये है कि अडॉप्टिंग चेंज इनटू टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम चेंज को जो है वो अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गए, तो ये क्या कर सकते हैं, इट कैन हेल्प द डीमेटेरियलाइजेशन। यानी कि ये जो हमारे डीमेटेरियलाइजेशन है, यानी कि एक जो हमारा मटेरियल है वो बर्बाद हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं हम रीजनरेट कर सकते हैं, उस मटेरियल से किसी दूसरे चीज को बना सकते हैं। तो इस चीजों के बारे में अगर हम क्या करते हैं, अपने नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हेल्पफुल होगा, ताकि हमारे जो ई वेस्ट हैं वो ज्यादा से ज्यादा जनरेट नहीं होंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा इन इंडिया यदि भारत का एग्जांपल दिया जाए, तो भारत ने क्या किया कि मेनी ई वेस्ट रिसाइकलिंग स्टार्टअप सच एज कैसीफाई, एट्रोसाइक्लिंग, नमो ई वेस्ट, बिग बैंग एंड मेनी मोर हैव कम अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज बाय अडॉप्टिंग इकोनॉमिकल एंड रिस्पॉन्सिबल डिस्पोजल टेक्निक ऑफ ई वेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो कई सारे जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग स्टार्टअप हैं जो स्टार्ट करे गए हैं। जैसे कि मैं बात करूं कैसीफाई, कैसीफाई पे क्या कर सकते हो, अपना कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिट है या फिर जो गैजेट है उसे आप क्या कर सकते हो, सिंपली बेच सकते हो, उसके बदले आपको कैश मिलता है। तो जो कैसीफाई है, एट्रोस रिसाइकलिंग है, नमो ई वेस्ट है या फिर जो बिग बैंग है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हमारे ऐसे स्टार्टअप हैं जिनका उद्देश्य बेसिकली ये है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनको हम कंजर्व करके रखें, उनको वेस्ट ना करें, और उन रिसोर्सेस को, यानी कि जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं जो कंजर्व करके हम रख रहे हैं, उनका फिर से रिसाइकलिंग करके किसी नए प्रोडक्ट के रूप में हम उनको दुनिया में ला करके बेचें, यानी कि देश के अंदर उन चीजों को वापस से बेचा जाए। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे ये सारे टेक्नोलॉजी है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे ई वेस्ट जो है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसको कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो स्टार्टअप है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, जो कि हम सजेशन के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं कि दीज स्टार्टअप आर वर्किंग डे एंड नाइट, यानी कि जो ये स्टार्टअप्स हैं जिनकी हमने बात करी, ये स्टार्टअप क्या करते हैं, दिन और रात जो है वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसफर वेस्ट इनटू सोशली एंड इंडस्ट्रियली बेनिफिशियल रॉ मटेरियल सच एज द वैल्यूएबल मेटल्स। यानी कि ये जो हमारे स्टार्टअप्स है ना, ये क्या करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं ताकि ये क्या कर सके, बेसिकली ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके जिसकी वजह से हम क्या करें, जो हमारे वेस्ट है ना, जो सोसाइटी के अंदर है, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उनको हम क्या करें, बेनिफिशियल के अंदर, यानी कि एक बेनिफिशियल रॉ मटेरियल के अंदर हम उसे बदल सकें, और उसकी जो वैल्यूएबल है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है उसे और बढ़ाई जा सके, और उस मेटल का फिर से हम इस्तेमाल कर सके। जैसे कि प्लास्टिक और ग्लास हो गए, इनका हम क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं ताकि इनको हम दोबारा से यूज कर सकें। दे आर यूजिंग सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि इनका जो इस्तेमाल होता है वो काफी ज्यादा सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता, एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, यानी कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, इनसे हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं होना पड़ता। एंड इसके अलावा मैं बात करूं तो सुटेबल फॉर द इंडियन
कंडीशन, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होते हैं, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारे इंडियन कंडीशंस के लिए, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो सरकार लेकर के आ सकती है। एज क्लाइमेट चेंज, अगर मैं क्लाइमेट चेंज की बात करूँ तो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट ग्रो, यानी कि जो हमारे ई वेस्ट है इनकी वजह से होता क्या है कि जो हमारा क्लाइमेट का चेंज है उसके पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और हमारी जो क्लाइमेट चेंज है वो काफ़ी जल्दी बढ़ती जाती है। इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इट्स सिटीजन, इसलिए जो हमारा प्रत्येक नागरिक है उसकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो क्या करे, हेल्प करे प्लांटेड प्रिवेंट ई वेस्ट इशूज, यानी कि जो भी हमारे ई वेस्ट के इशूज हैं उनको खत्म करने के लिए जो भी किया जा सकता है प्रत्येक इंडिविजुअल के द्वारा वो उसे करना चाहिए, क्योंकि ये एक हर एक सिटीजन की जो है वो जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल्सो विद द 5G टेक्नोलॉजी, यानी कि जब हमारी 5G टेक्नोलॉजी जो है उसका रेवोल्यूशन हो चुका है और उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो भी हमारे ओल्ड स्मार्टफोन है उनको क्या हो गया है, अब रिसाइकल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, क्योंकि जो हमारी 5G टेक्नोलॉजी है इसके वजह से कई लोग जो है वो 5G जो स्मार्टफोन है वो लेना प्रेफर करेंगे। तो ई वेस्ट इज ग्रोइंग कंसर्न, यानी कि जो ई वेस्ट है वो एक कंसर्न के रूप में बढ़ता जा रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, भारत के अंदर ही नहीं बट ऑल्सो ग्लोबली, यानी कि पूरे विश्व के अंदर। एज द मोमेंट, यानी कि इस समय अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गेट इंट्रोड्यूस, यानी कि इस समय जो अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एंड इंडिविजुअल्स ग्रीड इन, और जो इंडिविजुअल्स है उसकी ये लालच हो गई है कि वो क्या करे, लीड्स देम टू बाय, वो उन्हें खरीदने के लिए लाहित हो उठाए, यानी कि ये एक इंडिविजुअल्स की बात करी जा रही है कि भारत के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो हमारा ई वेस्ट है उसका कंसर्न काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, नई कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं, उनको खरीदने के लिए जो हमारा इंडिविजुअल है उसके अंदर लालच आ जाती है। एंड वो क्या करता है, वो चाहता है कि उसके पास लेटेस्ट वन हो वाइल ओल्ड वंस एंड टेक स्पेस इन द कबर्ड ड्रॉस। कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर ये से लालच आ जाती है कि वो जो नई से नई टेक्नोलॉजी है उसको अपने पास रखे, और जो टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई ना उसको वो अपने कबर्ड के अंदर डाल देता है या फिर ड्रॉवर्स के अंदर कहीं ना कहीं उसे रख देता है। वी नीड अ सेफ चैनल फॉर द रिसाइकलिंग ऑब्सोलेट इक्विपमेंट। कहने का मतलब क्या है कि हमें काफी जरूरत हो गई है अब ऐसे टेक्निक की या फिर ऐसे इक्विपमेंट की जो कि इन ई वेस्ट को क्या कर सके, रिसाइकल कर सके। तो ये था हमारा ऐसे, आई होप कि ऐसे आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।